सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने जो कल लिया था, हमने ये पढ़ लिया था जो प्रोफेसर अहमद ने बात बोली थी, ठीक है, कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो रूट्स होती है नॉर्मली वो सॉइल से बहुत ज़्यादा बाइंड हो जाती हैं, ठीक है। और अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल क्या है, वो चली जाएगी, पानी के साथ बह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें स्टार्ट करना था यहाँ से, द चिल्ड्रन स्पेंट एन आवर। कल के लिए सॉरी, एक बाइक वो कोई आ गया था तो फिर मुझे जाना पड़ा था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो वरना कल ही हो जाता ख़त्म ये चैप्टर, बट चलो कोई बात नहीं। आइए शुरू करते हैं यहाँ से। अब जो बच्चे हैं वो 1 घंटा बिताते हैं टीबू के विलेज में, जो रास्ते में ही पड़ रहा था जब वो जाते हैं, वापस जा रहे होते हैं तब। तो जो वहाँ का विलेज का जो वेदर था वो बहुत ही अच्छा था। जो विलेजर्स थे उन्होंने बताया कि ये जो पेड़ों के होने की वजह से हमें अच्छी खासी रेनफॉल मिल जाती है, जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत कम रहता है क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो अगल बगल के हाईवे से आता है। तो जो बच्चे हैं उन्होंने उस विलेज का जो कैसे बना वो विलेज, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी जाना उन्होंने। और ये बहुत, इससे वो लोग बहुत सरप्राइज हुए कि जो विलेजेस एंड द एग्रीकल्चर फील्ड्स जो हैं उस एरिया में वो बेसिकली 60 साल पहले फॉरेस्ट को क्लियर करके ही बनाए गए हैं। तो जो टीबू के जो दादाजी थे वो बताते हैं उन बच्चों को कि जब वो बहुत ज़्यादा यंग हुआ करते थे, मतलब जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो जो विलेज है वो उतना बड़ा नहीं था जितना ये अब हो गया है। और ये पूरा एकदम घिरा हुआ था फॉरेस्ट से। रोड की कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इससे क्या हुआ, लकड़ी की जो डिमांड थी ना वो बढ़ने लगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ये ख़त्म होना शुरू हुए, ठीक है। और ही वॉज नॉट हैप्पी कि जो फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर विलेज वो वापस रीजनरेट नहीं हो रहा और वो बिल्कुल डिसअपियर होने की कगार पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही है, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको वो खिलाया जा रहा है ओवर ग्रेजिंग की वजह से, और इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज़, ठीक है। तो जो प्रोफेसर अहमद हैं वो बोलते हैं कि दैट इफ़ वी डिड थिंग्स वाइजली, अगर हम चीज़ें बहुत सोच समझ के करें तो हम फॉरेस्ट को, अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, प्रिपेयर अ फ्यू पिक्चर्स टू शो कंसिक्वेंसेस ऑफ सच एन इवेंट। वो कुछ पिक्चर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ऐसे कंसिक्वेंसेस को दिखाने के लिए। एट द एंड ऑफ द विजिट, ठीक है, जब उनकी विजिट ख़त्म होती है तो प्रोफेसर अहमद जो हैं वो बच्चों से पूछते हैं कि अब आप आस्क चिल्ड्रन टू सम अप मतलब पूरा जोड़ के, जो भी हुआ, जितनी भी आपको पता है, जो भी सब जोड़ के आप मुझे इम्पॉर्टेंस बताइए फॉरेस्ट की। तो जो बच्चों ने लिखा कि जो फॉरेस्ट है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है बहुत सारे एनिमल्स को। फॉरेस्ट जो है वो अच्छी खासी रेनफॉल भी अगल बगल वाले जो उसके एरिया हैं वहाँ पे लेके आता है। मेडिसिनल प्लांट का भी बहुत अच्छा सोर्स है, टिम्बर का और बहुत सी यूज़फुल प्रोडक्ट्स का। तो हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो बूझो ही पूछता है कि व्हाट वुड हैपन अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो गए तो क्या होगा। तो देखो ये जो पिक्चर है ना, फर्स्ट और सेकंड पिक्चर, अब आप इनको ध्यान से देखना। यहाँ पे ये पेड़ हैं अच्छे खासे, फिर ये दिखाया हुआ है यहाँ पे पेड़ को काट के वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह बन गई, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगा। और उसके बाद आपकी दूसरी पिक्चर है कि एक टाइम आया जब पेड़ हुआ करते थे, फिर ये धीरे धीरे सब ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है कि इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाता है तो जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, हवा में बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर पेड़ नहीं होंगे, ठीक है, पेड़ और जो प्लांट्स हैं वो नहीं होंगे तो एनिमल जो हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा और बाढ़ के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ, इससे हमारी ज़िंदगी को खतरा है, एनवायरनमेंट को खतरा है। तो थिंक व्हाट वी कैन डू, तो आप ये सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है थर्ड फोटो में कि पूरा बाढ़ आ गई है, ठीक है, और ये फोर्थ में ये लेडी है, ठीक है। तो ये
हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे की वर्ड्स हैं जो हमने देख रखे हैं, तो हम थोड़ा सा समरी को एक बार देख लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे आज के लिए। ठीक है, तो देखो, वी गेट वेरियस प्रोडक्ट, हमें पता है कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, जो हमारे अगल बगल है, जो इसने हमें सराउंड कर रखा है। फॉरेस्ट एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इन अ फॉरेस्ट जो ट्रीज़ होती हैं वो अपर मोस्ट लेयर बनाती हैं, फिर उसके बाद श्रब्स हैं और हर्ब्स आपके सबसे नीचे आते हैं। डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं वेजिटेशन की, वो क्या करती हैं, खाना प्रोवाइड करती हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को। और बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं फॉरेस्ट के, वो आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब जो फॉरेस्ट है कीप्स ऑन ग्रोइंग और चेंजिंग एंड कैन रीजेनरेट। ठीक है, अब जो फॉरेस्ट में देयर इज़ अ इंटरैक्शन। ठीक है, जैसे आप सॉइल, वाटर, एयर, ये सब आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है बह जाने से। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, वो ऐसे सॉइल को पकड़े रखती हैं। ठीक है, तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो सॉइल जैसे ही पानी आएगा वो बह जाएंगे पूरे। ठीक है, तो सॉइल मदद करता है फॉरेस्ट की ग्रो करने में, रीजनरेट करने में। तो फॉरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं लाइफलाइन है। जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं, उनकी जीने की एक वजह है, उनको मतलब ज़िंदगी प्रोवाइड कर रहा है। फॉरेस्ट आपके क्लाइमेट को, वाटर साइकिल को, एयर की क्वालिटी को, सब को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमें ये समझना होगा कि फॉरेस्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है और अब सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है आपका क्लास 7 का। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो थैंक यू सो मच और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और बहुत पढ़ाई कीजिएगा, बहुत आगे जाइएगा। थैंक यू।